नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर स्वाति और धनंजय दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ पर धनंजय स्वाति से कह रहा था कि सॉरी स्वाति, मैं कभी भी शायद तुम्हारे ओरिजिनल बर्थडे को कभी मना भी नहीं पाऊंगा। तभी अब उन्हें यहाँ पर लतिका के चिल्लाने की आवाज आती है, उसके रोने की आवाज आती है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने रिया और लतिका को उनके सैंडल में वो कमांडो नेट करने से मना कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर रिया की वजह से अब यहाँ पर करण और धनंजय की दोनों की अलग अलग टीम बट जाती हैं। तो अब यहाँ पर ये सभी वहाँ पर अब इस एडवेंचर को तैयार करने के लिए अब यहाँ पर अपने शूज वगैरह को पहनकर पूरी तरह से रेडी हो रही थे। अब यहाँ पर रिया कहती है, अब यहाँ पर लतिका रिया से कहती है जल्दी से कुछ करो, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बड़े ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा एडवेंचर तो खराब हो जाएगा और वैसे भी हमें सभी ही को तो उसे पूरा करना है। इस बात पर रिया भी कहती है मैं क्या करूं, देखो ना ये बड़े तो हम बच्चों से भी ज्यादा लड़ते हैं। रिया इधर अब अपनी जगह से थोड़ा सा चलकर अब अपने डैड रोहित के पास जाती है और अब उसके हाथ को दबा देती है। इधर रिया के इस रिएक्शन पर अब रोहित जल्दी से अब नीचे झुक जाता है और कहता है हाँ रिया बताओ क्या हुआ है। अपने डैड की इस बात पर रिया कहती है डैड कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी यहाँ पर ही रेसलिंग करना शुरू कर देंगे। देखो ना दादी नानी दादा दादी ये सब कैसे कर रहे हैं। इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है अरे माँ पापा, मेरे ख्याल से अभी हम सभी को चेंज कर लेना चाहिए। इस तरह के कपड़ों में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी की सुन नहीं रहे थे। तभी रोहित ने यहाँ पर अभी अपने पॉइंट से भटकाते हुए वो बीच में बोलते हुए ये सब कहता है। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं अरे हाँ वो वहाँ पर क्वार्टर बने हुए हैं ना, तो चलो वहाँ पर चलकर चेंज कर लेते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेनर भी आ जाएंगे अपने सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ। तब तक अब हम भी चेंज कर आते हैं। अब यहाँ पर रोहित के कहने से ये सब अब अपनी कहाँ सुनी को भूल गए थे। तो इधर कुछ ही देर के बाद सभी अब चेंज करने के बाद अब एक एक करके रेडी होकर वहाँ पर आ जाते हैं। आज सभी ने यहाँ पर वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में सभी ने ब्लैक लोअर पहना हुआ था। सभी फीमेल्स ने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी ताकि उन्हें ये एडवेंचर करते टाइम किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और सभी अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ पर रिया कहती है बड़ी मौसी कहाँ रह गई। वो क्या वो हमारे साथ ये सब नहीं करेंगी, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है नहीं रिया, आपकी बड़ी मौसी कुछ जरूरी काम में बिजी है। हम सब शुरू करते हैं ना, वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगी जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं वैसे अनिका हम उनके लिए वेट कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन करेगी तो हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं, फिर सब एक साथ ही मिलकर एडवेंचर करते हैं। यहाँ पर करण ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उनके कानों में आवाज आती है नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, यहाँ पर इस आइलैंड का हर एक एरिया इतना प्यारा है कि मन ही नहीं भर रहा है। वैसे रिया वो रेनबो देखा था, कितना प्यारा था। इधर इस बात पर रिया कहती है हाँ बड़ी मौसी, क्योंकि अब तक यहाँ पर रेखा मूर्ति भी आ जाती है। और अब यहाँ पर रेखा मूर्ति को देखकर अब रिया कहती है बड़ी मौसी आप भी बस जल्दी से चेंज कर लीजिए और आप जल्दी से चेंज कर आइए। इसके बाद आप मेरी यानी के नानू की टीम में रहेंगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रिया की इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। रेखा मूर्ति की इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है वैसे तुम चाहो तो तुम मेरी टीम में भी रह सकती हो, आफ्टर ऑल हम लोग ही जीतने वाले हैं।
इधर यहाँ पर जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा ने रेखा मूर्ति को ये कहा, इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या है स्वाति, खेल शुरू होने से पहले ही हाँ पता चल गया कि तुम लोग जीतोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम जीतेंगे। क्यों रिया, मैंने सही कहा ना। इधर अपने नानू की इस बात पर अब रिया यहाँ पर अपने नानू को हाई फाई देते हुए ही कहती है, ऑफ कोर्स नानू, ये भी कोई पूछने की बात है क्या। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर अब तक अपनी टीम के साथ यहाँ पर गाइड करने के लिए भी ये लोग आ जाते हैं। इधर धनंजय पीरामल और आलिशा को देखकर वो सभी उन्हें पहले अपना सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं और वो दोनों भी यहाँ पर अपना सिर झुकाकर उन्हें जवाब देते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आलिशा और धनंजय को अच्छी तरह से जानते थे। वो गाइड अब सभी को एक एडवेंचर के बारे में उन सभी को एक्सप्लेन करने लगता है। जिप लाइन्स, रोप्स एंड एब्स्टेकल कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स, सस्पेंशन ब्रिज एंड बंजी जंपिंग और एक गाइड अब यहाँ पर सभी को इसका डेमो भी दे रहा था। ये देखकर तो बच्चों के अंदर और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। जैसे जैसे गाइडर इन्हें गाइड कर रहा था वैसे वैसे मानो बच्चों का एक्साइटमेंट का लेवल अप होता जा रहा था। जो हाल अभी यहाँ पर बच्चों का हो रहा था सेम वही हाल बड़ों का भी था। वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ पर हर एक एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए। ये सब देखकर तो महेंद्र कहते हैं, बाप रे बाप, इस उम्र में अगर मैंने अपने शरीर को इतना टॉर्चर किया ना तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे अगर कहीं से मेरे शरीर की कोई हड्डी पट्टी टूट गई तो, और अगर मैं ऊपर से ही गिर गया तो फिर तो एक क्या, मेरी तो सारी की सारी हड्डियाँ ही टूट जाएंगी। और इस उम्र में मुझे नहीं लगता अगर मेरी एक भी हड्डी टूटी तो वो दोबारा जुड़ने वाली है। अब यहाँ पर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रेखा मूर्ति, जो कि अब तक चेंज करके आ जाती है, वो अब कहती है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। हाँ, अब रेखा मूर्ति की इस बात पर महेंद्र कहता है, मैं कोई डरता वर्ता नहीं हूँ। आपको शायद पता नहीं है, मेरे भाई को सभी यहाँ पर फ्रांस में शेर कहते हैं और मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो आप खुद ही देखो कि जब एक भाई शेर है तो दूसरा कैसे डर सकता है। यहाँ पर महेंद्र भी अब बात कर ही रहे थे कि अब तक वो गाइड अब सभी से ही रिक्वेस्ट करता है, आप सभी यहाँ पर आ जाइए। अब ये सुनते ही वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर अब सभी को हेलमेट दे देता है और साथ के साथ अब वो यहाँ पर हार्नेस भी अच्छी तरह से लगाने के बाद अब वो कहता है, आप सभी रेडी हैं। इस बात पर अब सभी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले टर्न था करण गुलेरिया की टीम का और जो अब शुरू हो जाता है रिया से। रिया अब सबसे पहले जिप लाइन से शुरू करते हुए ही वो एक एक करके अब सभी एडवेंचर को पूरा कर रही थी। इधर रिया की एक्साइटमेंट तो उसकी आवाज़ में सभी के कानों में ही गूंज रही थी, क्योंकि हर एडवेंचर के साथ रिया यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी। खुशी के मारे रिया ने यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग वॉल और उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज को भी पूरा कर लिया था। और अब वो यहाँ पर इनको पूरा करने के बाद अब वो दौड़कर बंजी ट्रैम्पोलिन्स के पास जाती है और वहाँ आने के बाद तो रिया को यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट भी पहनाए जाते हैं, क्योंकि ये उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रही थी, रिया को ऐसे देखकर तो अब अंजलि मामी ने अपनी आंखों को ही बंद कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये एडवेंचर रिया कर रही थी। लेकिन अंजलि मामी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें देखकर खुद अंजलि मामी डरी हुई थी और वो बस यहाँ पर सभी की सेफ्टी के लिए प्रे करने लगती है। ये सब देखकर तो अब उन्हें सभी की चिंता हो रही थी। अब तक यहाँ पर करण गुलेरिया भी अब अपने एडवेंचर को पूरा करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर अब अपने एडवेंचर को पूरा करने के बाद अब वो रिया के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही एक एक करके
अब करण की टीम ने यहाँ पर इन पूरे के पूरे एडवेंचर को पूरा कर लिया था। बारी बारी से सभी ने हर एक चीज़ को एंजॉय किया था और जैसे ही वो सभी अब एक दूसरे को हाई फाई देकर अब अपनी हैप्पीनेस को वो यहाँ पर शो कर रहे थे कि तभी वो गाइडर अब धनंजय की टीम से कहता है, इन सभी ने मिलकर इस पूरे एडवेंचर को 40 मिनट में पूरा कर लिया है। अगर देखिए, अगर आप सभी को जीतना है तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 39 मिनट्स ही हैं, क्योंकि आपको आप अभी जो टारगेट इन्होंने सेट किया है आपकी टीम को इस टारगेट को इनसे 1 मिनट कम में पूरा करना होगा। अब यहाँ पर उस गाइडर की इस बात को सुनते हुए धनंजय पीरामल कहते हैं, श्योर क्यों नहीं, और इवन 1 मिनट तो क्या, हम तो इसे और भी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये तो तय है, जीतेगी तो हमारी ही टीम। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही वो सबसे पहले अब अलेक्जेंडर को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। इधर जैसे ही धनंजय ने यहाँ पर अलेक्जेंडर को ये कहा तो अपने दादू की बात को सुनकर सबसे पहले अब यहाँ पर अलेक्जेंडर यहाँ से शुरू करता है। सच बताएं, अलेक्जेंडर की स्पीड सच में बहुत ही अच्छी थी। अलेक्जेंडर ने काफ़ी ही जल्दी से यहाँ पर अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर लिया था। इधर जैसे ही अलेक्जेंडर ने एक एडवेंचर को पूरा किया तो वैसे ही अब अलेक्जेंडर जैसे ही दूसरे एडवेंचर पर जाता है तो तभी अनिका उसे ज्वाइन कर लेती है, और अनिका जब दूसरे पे जाती है तो ऐसे स्वाति उससे ज्वाइन कर लेती है। ऐसे कर करके इन सभी ने मिलकर 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर अपने एडवेंचर को पूरा कर लिया था, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। जैसे ही इनकी टीम का एक सदस्य अगले एडवेंचर पर जा रहा था तभी पीछे से दूसरा सदस्य इन खाली एडवेंचर पर जाकर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। और यहाँ पर अब फाइनली धनंजय की टीम काफ़ी अच्छे मार्जिन से लीड कर रही थी। इसके बाद अब यहाँ पर धनंजय की बारी थी। धनंजय ने भी अब इस एडवेंचर को पूरा कर लिया था और उसके साथ लतिका ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया था, लेकिन उसने भी फाइनली इसे पूरा कर लिया था। इधर इन सभी को ऐसे देखकर अब राजीव काफ़ी इम्प्रेसिव लुक दे रहा था, जिसे करण ने नोटिस कर लिया था कि राजीव कैसे धनंजय की टीम को यहाँ पर चीयर कर रहा है। इसलिए अब उसे देखकर अब करण गुलेरिया राजीव से कहता है, अपोनेंट टीम को इम्प्रेसिव लुक देना हो गया हो तो राजीव कुछ सोचो। इस बात पर अब राजीव कहता है, इतना क्यों सोचूं मैं, अरे इन सभी ने सच में इतना फास्ट किया है। इतना फास्ट करने के बाद जो टाइम बचाया है ना, उसे महेंद्र बड़े ही आराम से पूरा कर लेगा, क्योंकि इन लोगों ने सच में इतना अच्छा किया है कि अगर अब महेंद्र पूरा टाइम लेकर भी करेगा तो भी शायद ये जीत जाएंगे। वैसे पॉपकॉर्न कहाँ है, अभी बहुत जल्द कॉमेडी मूवी शुरू होने वाली है। क्योंकि राजीव अच्छी तरह से जानता था कि महेंद्र की हालत पहले से ही क्या हो रखी, और अगर महेंद्र जब इन सारे के सारे एडवेंचर को पूरा करेगा तो उसकी बातें और उसके ड्रामे देखने और सुनने के लायक होंगे। राजीव इसलिए सबसे पहले यहाँ पर करण को बस पॉपकॉर्न के लिए ही कहता है, वो बस अभी यहाँ पर ताकि सभी महेंद्र का ड्रामा देख सकें। अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे तो फिर तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि सच में इन लोगों ने यहाँ पर इस एडवेंचर को बहुत ही हम लोगों से जल्दी किया है। लेकिन अब देखना ये है कि महेंद्र कितना टाइम लेता है। यहाँ पर ये दोनों भाई अब एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी अब वहाँ पर रिया आ जाती है, और रिया आकर कहती है, आप दोनों कुछ कीजिए ना नानू, वरना हम बुरी तरीके से हार जाएंगे। अरे इन लोगों की स्पीड तो देखो, इन लोगों ने कितनी जल्दी ही इन सब को पूरा कर लिया है। अब तो बस महेंद्र अब तो बस वो दादू बचे हुए हैं। ये सुनते ही भी यहाँ पर राजीव थोड़ा सा झुक कर रिया की तरफ कहता है, वैसे बेटा आपको कॉमेडी मूवी पसंद है? अब अपने नानू की इस बात पर रिया हाँ में अपने सिर को हिलाती है और कहती है,
क्यों, लेकिन यहाँ पर कॉमेडी मूवी कहाँ से आएंगी नाना जी। अब उसकी इस बात को सुनकर राजीव अब रिया की नाक को खींच कर कहते हैं, देखो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठो, थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी कॉमेडी मूवी की बात कर रहा था। और हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टीम का जो एक आखिरी सदस्य बचा हुआ है वो अपने आप ही तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब उसकी बात को सुनकर रिया भी वहाँ पर काफ़ी उतावली होकर वहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि रिया की नज़र में तो यहाँ पर सच में कोई कॉमेडी मूवी होने वाली थी। इधर अब यहाँ पर आखिरी सदस्य महेंद्र बचा हुआ था। महेंद्र पीरामल ने जैसे ही जिप लाइन की तरफ जाता है तो उसने यहाँ पर जिप लाइन को तो धीरे धीरे पूरा कर लिया था। और अब उसके सामने यहाँ पर प्लैंक थे जो कि रोप्स के साथ अटैच थे। वो बस अपनी जगह पर ही खड़े हुए थे, वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर उनका डर उनके ऊपर हावी हो गया था। इधर महेंद्र को ऐसे वहीं पर एक जगह पर ही खड़ा देखकर अब यहाँ पर राजीव की कमेंट्री चालू हो जाती है। राजीव को महेंद्र के बारे में हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का पता था, इसलिए वो दोनों ही अब यहाँ पर कह रहे थे, वेरी गुड महेंद्र, बस अभी इसी तरह से हमारी टीम को जिताने में हेल्प करो, क्योंकि एक अब तुम ही हो जिसके हाथों में हमारी टीम की जीत डिपेंड करती है। अगर तुम ऐसे ही खड़े रहोगे तो डेफिनेटली हमारी टीम जीत जाएगी। यहाँ ये कहते हुए ही करण और राजीव की अब हंसी ही नहीं रुक रही थी। उधर महेंद्र की तो जान जैसे हलक में आई हुई थी। तो यहाँ पर इसे देखकर वही धनंजय और उनकी की पूरी टीम यहाँ पर महेंद्र को मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि महेंद्र डर चुका है। लेकिन महेंद्र तो यहाँ पर धनंजय और उसकी किसी भी टीम के मेंबर की कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। महेंद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में इनमें से किसी की बात जा ही नहीं रही थी। इधर अपने भाई महेंद्र को ऐसे करता हुआ देखकर अब यहाँ पर धनंजय को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि महेंद्र की वजह से ये लोग अब हारने वाले थे। इसलिए धनंजय अब गुस्से में कहते हैं, महेंद्र देख, तू अगर तू आगे नहीं बढ़ाना तो मैं तुझे यहीं पर ही छोड़ दूंगा, फिर तुम यहाँ पर इस जंगल में अकेले रहना। अब अपने भाई की इस धमकी पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे भाई, आपने क्या मुझे इस मूवी का अजय देवगन समझ रखा है क्या? हाँ, अरे उसके पास तो मोटिवेशन थी, वो काजल थी, इसलिए तो वो पाइप पर भी चढ़ गया था, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब महेंद्र की इस बात को सुनकर तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, मोम प्लीज कुछ कीजिए, वरना आज ये जीता हुआ एडवेंचर गेम हम हार जाएंगे। हम सब ने जितनी भी मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी मॉम। इधर अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब अनीका कहती है, बेटा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। लगता है कि हम ये गेम हार ही जाएंगे। अब तो हमारे पास बस 5 मिनट ही बचे हैं, और अगर ये ऐसे ही आगे नहीं बढ़े तो हमारा हारना तय है। जहां एक तरफ करण की टीम के चेहरे पर अब महेंद्र को देखकर स्माइल थी, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय की पूरी टीम अब यहाँ पर हर एक बीतते सेकंड के साथ स्ट्रेस में आ गई थी। इधर आर्यन और रिया तो दोनों ही यहाँ पर डांस करने लगते हैं, क्योंकि ये सब देखकर ये दोनों एक ही टीम में थे, इसलिए इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और साथ के साथ इनका कॉन्फिडेंस भी अब बढ़ता जा रहा था कि आज तो ये एडवेंचर वही जीतेंगे। इधर रिया तो सभी को पकड़ कर अब गोल घुमा रही थी अपने हर एक टीम के मेंबर को। रिया को ऐसे डांस करता हुआ देखकर अब आयशा मारवा कहती है, रिया बेटा, बस 5 मिनट और उसके बाद ही हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट और है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस ये महेंद्र ऐसे ही यहीं पर खड़ा रहे। यहाँ पर अब इनकी बातों को सुनकर अब अनीका कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज़ अब आप ही कुछ कीजिए, वरना हम हार जाएंगे। देखिए, उनकी टीम में एक मेंबर भी तो एक्स्ट्रा था।
अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित जैसे ही वहां पर पहुंचता है, अब वो यहाँ पर महेंद्र पीरामल के हाथ को पकड़कर अब उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जहां महेंद्र अब रोहित से कहता है, देखो देखो रोहित, तुम वहीं पर ही रहो, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। अरे भाई, मेरी भी कुछ इज्जत है। इधर महेंद्र की इस बात पर रोहित अब उनकी बात को इग्नोर करते हुए ही वो आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर रोहित आगे बढ़ता है तो सभी की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि रोहित अब यहाँ पर महेंद्र के पीछे खड़ा था और अब महेंद्र डर गया था कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो शायद रोहित उसे पीछे से धक्का दे देगा। तो अब यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया की टीम भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। इधर अब राजीव करण से कहता है, यार कैसा है ये तेरा दामाद, किसी भी काम का नहीं है। अरे जो बाजी हम जीतने वाले थे, इसकी हरकतों से तो अब हम वो भी हार जाएंगे। राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहता है, लगता है ये गेम तो अब हमारे हाथ से गया, रोहित ने ये ठीक नहीं किया। इस बात पर अब यहाँ पर राजीव कहता है, लगता है भाई अपनी आंखों को खोल कर देख, गया यहाँ ये हमारे हाथ से ये गेम। और यहाँ पर रोहित ने अब महेंद्र के साथ 38 मिनट में ही इस पूरे के पूरे एडवेंचर को पूरा करा दिया था, क्योंकि रोहित की वजह से महेंद्र डरते हुए भी अभी इस एडवेंचर को पूरा कर देता है। जैसे ही वो दोनों अब बाहर आते हैं तो महेंद्र को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कोई बहुत ही बड़ा शौक लगा हो। महेंद्र को ऐसे किसी शौक में देखकर अब यहाँ पर आलिशा उनके पास जाकर कहती है, छोटे मामा जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? ऐसी हालत क्यों हो रखी है आपकी? अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था ना कि आप ये एडवेंचर नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको ये करने के लिए कहते ही नहीं। आलिशा की इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, रानी साहिबा, मैं धनंजय भाई और उनके इस सुपुत्र ने मेरे साथ क्या किया, देखो क्या किया उन्होंने मेरे साथ। इस बात पर अब आलिशा कहती है, कोई बात नहीं मामा जी, लेकिन अब तो आपने इसे पूरा कर लिया ना, अब चलें देखते हैं हारने वाली टीम को क्या पनिशमेंट देनी है, क्योंकि आपने चाहे इसको कैसे भी पूरा क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट से तो जीत ही गए हैं। आलिशा की इस बात पर अब महेंद्र कहता है, राजीव को पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही उसने यहाँ पर हारने वाली टीम का नाम सुना तो मानो महेंद्र में तो फिर से अब अचानक से एक एनर्जी आ जाती है और अब वो यहाँ पर एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है और अब कहता है, वाओ, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। अब चलो, जल्दी से चलो, मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे भी मजे आने वाले हैं। और ये कहते हुए ही वो अपनी जगह से ये सभी उठ जाते हैं। इधर उन्हें ऐसे देखकर आलिशा अब अपने मन में कहती है, इनके अंदर अचानक से अब ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? अरे अभी तक तो ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी शौक में है, और लेकिन देखो अब उनका नाम आते ही तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कोई अजब ही आत्मा आ गई हो। अब तक तो उनकी इतनी बुरी हालत थी, उनके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा था। अभी छोड़ो, एनीवे, अनिका के केक कटिंग के बाद ही हम सभी की पनिशमेंट तय करेंगे। अब सभी वहाँ के सेंट्रल गार्डन में आ जाते हैं। इधर आयशा मारवा और स्वाति मल्होत्रा ने अनिका की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब अनिका ये सब देख कर कहती है, इन सब की क्या जरूरत है? मैं रिया नहीं हूँ, मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी तो जा सकती हूँ। अरे माँ, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? अब अनिका की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो अनिका, भले ही तुम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो गई हो, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरे लिए तो तुम रिया ही हो। आज भी छोटी सी अनिका, जहाँ आयशा और स्वाति अब अनिका के साथ थी, तो वहीं अब तक सेंटर टेबल पर केक भी आ चुका था। अलेक्जेंडर और लतिका दोनों ही आर्यन और रिया को वैसे ही चिढ़ा रहे थे जैसे कि थोड़ी देर पहले आर्यन और रिया सभी के साथ अपनी खुशी को शेयर कर रहे थे, क्योंकि आर्यन और रिया की टीम हार चुकी थी और लतिका और अलेक्जेंडर ये दोनों धनंजय की टीम में जीत चुके थे। इधर यहाँ पर अनिका का
केक अरेंज हो जाता है कि तभी अब स्वाति और आयशा अनिका को अब अपने साथ लेकर वहीं पर आ जाती हैं और अब वो केक के सामने अब यहाँ पर अनिका को लाकर खड़ा कर देती हैं। अनिका जैसे ही अब उस जगह पर खड़ी होती है तो स्वाति मल्होत्रा अब अनिका की आंखों से उन पट्टियों को हटा देती है। इधर अनिका ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो अपने फेवरेट फ्लेवर के केक को देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अनिका के आगे अब यहाँ पर चारों के चारों बच्चे आ गए थे और वो सभी अभी अनिका के साथ अब उस केक को कट करते हैं। इधर अनिका भी सभी बच्चों को केक की बाइट खिलाती है। यहाँ पर सभी केक को अब इंजॉय करने लगते हैं। सभी के केक खाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है केक कट तो हो गया है, अब खाना खाने चलते हैं, सब कुछ रेडी हो गया है। इस बात पर अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और सभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं जब सब आगे की तरफ खाने के लिए बढ़ रहे थे तो वहीं रोहित अब अनिका के हाथ को पकड़कर अब उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है। इधर रोहित की हरकत पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा छोड़िए मेरे हाथ को, अगर कोई देखेंगे तो क्या सोचेगा। इस बात पर अब रोहित अब अपने हाथ से अनिका के गालों को सहलाते हुए ही कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये तो लोगों का काम है, वो देखें या ना देखें। अब चलो। रोहित अब ये कहते हुए अनिका को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है। एक तरफ जहां पर इस फ्लावर आइलैंड पर ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली के मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा भी यहाँ पर अनिका को आवाज़ लगा रही थी। यहाँ पर इधर उनकी इस आवाज़ को सुनकर तो राहुल और अनिका दोनों ही अब एक साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है अगर पति के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया हो अनिका तो अब अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट कर लो। दादी माँ की ये बात सुनते ही अब राहुल अनिका के कान में कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं। राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है तुम क्या कर लेते मेरे बर्थडे से रिलेटेड। ये सुनते ही राहुल कहता है अचार डालता। इस बात पर अब अनिका कहती है किस चीज़ का अचार, आम का या नींबू का, या फिर अब यहाँ पर उसने इतना ही कहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए ही राहुल अब अनिका के सामने अब अपने हाथ को जोड़कर कहता है अनिका माता, लॉजिकल की देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपसे कोई भी बात ही नहीं करूँगा। इस बात पर अब अनिका कहती है गुड फॉर यू। इधर अनिका अब सुहासिनी मारवा के पाँव को छूकर कहती है दादी माँ वो मैं बच्चों के साथ थोड़ी सी बिजी थी। अनिका की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है तुम्हारे लिए सारे गिफ्ट गुलेरिया हाउस से आए हैं और मल्होत्रा हाउस से भी, और हाँ ये पारासर हाउस से भी आया है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है थैंक यू दादी माँ, मैं सभी को ही पर्सनली थैंक यू बोल दूंगी। और ये कहते हुए अनिका अब राहुल के साथ अब फिर से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं उन्हें ऊपर जाता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है सोच रही हूँ मारवा हाउस की धरोहर अब अनिका को ही दे दी जाए। वो रोहित की पत्नी होने के साथ साथ इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तो उन्होंने आज तक फुलफिल किया है। यहाँ सुहासिनी मारवा अब ये सोचते हुए ही अब अपने रूम की तरफ जाते हुए ही अब अपने मन में सोचती है एक बार मैं हंसराज के पापा से मेरी बात हो जाए, उसके बाद ही मैं अनिका को इस खानदान की धरोहर दे दूंगी, क्योंकि वो सच में ये सब डिजर्व भी करती है। इधर यहाँ पर सुहासिनी मारवा अपने मन में सोचते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और राहुल अब यहाँ पर अपने रूम में आ जाते हैं। इधर राहुल अब अनिका को देखकर कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, वैसे तुम हो कौन। राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है मेरे ख्याल से इस वक्त आपको ऑफिस के लिए जाना चाहिए, मैं प्रीति से मिलने के लिए जा रही हूँ। और एक बात, मुझे डिस्टर्ब करने की तो अब कोशिश भी मत करना, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। और ये कहते हुए अनिका बाथरूम के रास्ते से अब वो फिर से सीक्रेट लैब में चली जाती है। तो यहाँ पर राहुल अब खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कौन है ये भाई एकदम बवाल है, जो भी ये कोई है। अरे मेरे दिमाग को खराब करने के लिए ये दोनों बहन काफ़ी हैं, यही लेकिन अब ये कौन है जो कि अनिका के रूप में थी। यही सोचकर राहुल अब अपने रूम के टेरेस पर चला जाता है
तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर अंजलि मामी अभी किचन में अपना कुछ काम कर रही थी और साथ के साथ उनके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि आखिर कैसे वो उन सबूतों को ले ले जो कि आयशा के खिलाफ हैं। वैसे तो ऐसा कोई भी सबूत अभी नहीं था, लेकिन फिर भी हम सभी को चौकन्ना रहना होगा। अंजलि मामी इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी उनके कानों में आवाज आती है, अंजलि अंजलि क्या हुआ। इधर इस आवाज को सुनकर अब अंजलि मामी अपने सेंस में आते हुए ही कहती है, जी कुछ नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब गैस की नोब को बंद करते हुए ही वो हॉल की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ पर हॉल में जाती है तो किशन मामा को ऐसे देखकर वो कहती है, क्या बात है किशन, सब ठीक तो है ना। इधर जब वो किशन मामा को देखकर कहती है, आप कहीं जा रहे हैं। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, हाँ अंजलि, वो मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, ठीक है, वैसे क्रिश भी घर पर नहीं है और अभी आप भी जा रहे हैं। इस बात पर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं, हाँ अंजलि, मैं बस 1 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा, बाय। मैंने बस तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ पर घर पर सब कुछ संभाल लेना। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही अब किशन मामा वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद यहाँ अंजलि मामी सोचती है, यही एक अच्छा मौका है। अब किशन भी यहाँ से चला गया है और क्रिश भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब मैं उस लैब के अंदर जाने का मुझे मौका मिल गया। और वैसे भी यहाँ पर माँ के अलावा कोई भी नहीं है। यही सोचकर अब अंजलि अब उस लैब की तरफ जाने लगती है। इधर वो जैसे अब इस लैब में आती है तो सबसे पहले वो यहाँ पर इस लैब के अंदर आने के बाद दरवाजे को बंद कर देती है। और इसके बाद अब वो वहाँ पर रखी हुई सेल्फ में जो फाइल रखी हुई थी उन्हें ढूंढने लगती है। अंजलि यहाँ पर जब इन फाइल को ढूंढ रही थी तो वही सोच रही थी कि बस एक बार उसे कोई भी आवाज़ ना लगा दे। वो जब सारी फाइल्स को यहाँ पर अच्छे से देख लेती है तो उन्हें देखने के बाद सोचती है, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो यहाँ पर होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो क्लू यहाँ भाग्यश्री अब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी भाग्यश्री की नज़र सामने की दीवार पर जाती है। जब वो उस दीवार को देखती है तो उस दीवार पर एक बड़ी सी डिजाइन थी। उसे ध्यान से देखकर अब वो कहती है, ये क्या है, किसी पेड़ जैसा है ये, या मैं यूँ कहूँ ये तो बनियान ट्री है, यही तो बरगद का पेड़ है। और ये कहते हुए वो जैसे ही उस पेड़ के पास जाने ही वाली थी, ठीक वैसे ही अब वो अपने हाथ को उस पेड़ पर रखती है, जिससे कि उनके कानों में एक टाइमर के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनते ही भाग्यश्री अब वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाती है और उसकी नज़र बस अभी भी उस पेड़ पर ही थी। तभी उसके कानों में भी यहाँ पर एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती है। अब भाग्यश्री अब अपने दोनों ही कानों पर अब इस आवाज़ को सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है और वो जब सामने की तरफ देखती है तो वो पेड़ की डिजाइन धीरे धीरे अब गायब हो रही थी। उसे देखकर अब भाग्यश्री कहती है, कुछ तो राज है इस पेड़ का, लेकिन आखिर क्या राज हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर।